हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 20 पॉइंट फिलहाल माइनस चल रहा है मार्केट 24,831। सुबह में कल की लो डेफिनेटली ब्रेक करी मार्केट ने। सीधा चलो मार्केट पे चलते हैं। देखिए, मेरे कमेंट सेक्शन पे कुछ उल्लू लोग तेजी और ये सब के जो लिखते रहते हैं ना, कमेंट वगैरह, मेहरबानी करके उनको फॉलो करके अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो वो आपके रिस्क पे होगा। वो बेवकूफ लोग हैं, उनको कुछ अक्ल नहीं है। उनको ट्रेडिंग भी करना नहीं आता, कुछ नहीं मालूम उनको। बस ऐसे ही 10 वीडियो देखेंगे, अगर 3 लोग 4 लोग बोलेंगे कि हाँ तेजी करो तो वो उनको फॉलो करेंगे। तो ऐसे बेवकूफ लोगों को फॉलो मत करिए। ठीक है। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। मार्केट देखिए आज राइज हुआ, लेकिन ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, ये जो यहाँ पे ये बनाया हुआ है चैनल, आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। ये चैनल बनाया हुआ है, यहीं तक गया, यहाँ से फिर नीचे आ गया एंड राइट नाउ अपने 10 EMA के नीचे तो ट्रेड कर ही रहा है, साथ ही उसके 20 EMA के पास ट्रेड हो रहा है। यानी कि 811, 24,811 ये उसका 20 EMA है, जिसके नीचे आज इंट्राडे वो जा चुका है। ठीक है। अगर ये आज फिर से जो है, अगर अपनी लो के पास जाता है, क्योंकि देखिए कहाँ तक गया, ये 24,947 जाने के बाद ये अगर 832 पे आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ तेजी। और तेजी वैसे भी होने वाली भी नहीं है, क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे करेगा वो है क्रूड। क्रूड आप देखिए, कल क्रूड इतना रॉकेट हुआ। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि जो बायस है, यानी कि जो मोमेंटम है, वो कॉल की तरफ रहेगा। कल हम लोगों ने जोड़ी ट्रेड लिया था, 7,000 का कॉल था और 5,500 की पुट थी। जो कॉल था वो हमने कुछ 165 के आसपास लिया था, उसको हमने कल 200 के आसपास बेचा। 7,000 वाला कॉल क्रूड का। एंड कुछ देर के बाद में आई फेल्ट कि ये और तेजी करेगा, बिकॉज जैसे ही हमने 200 पे बेचा, वो सीधा ऊपर में एकदम रॉकेट हो गया। ठीक है। तो हमने 7,400 का कॉल लिया। ये कल लेट इवनिंग की बात है। 7,400 का कॉल हमने लिया, वही वो हमने लिया 182 के पास। किसी ने 175 पे लिया, किसी ने 182। उसको भी हमने 200 पे बेचा, वो भी जो है 220 चला गया। लेकिन उसके सामने जो पुट थी, उसके भाव गिरे नहीं। तो जब आपका WTI क्रूड या ब्रेंट ये अगर 75 के आसपास है भैया, मार्केट पे बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा, खासकर बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को अभी सिर्फ इसके लिए पकड़ के रखा है बिकॉज जो उसका मंथली पीसीआर है, वो अभी कुछ मंथली पीसीआर जो है वो अभी बैंक निफ्टी का कुछ 0.75 पे है। एक्सपायरी को 1 हफ्ते का टाइम है। ठीक है। और इस बीच बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड नहीं होना चाहिए। इसलिए बैंक निफ्टी का मोमेंटम आपको यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, जबकि निफ्टी अपना एक लेवल टेस्ट करके आया ऊपर में 947 का और वहां से लुढ़क गया। 25,200 के ऊपर कम से कम 3 कंटिन्यू क्लोजिंग ना आवे, कोई तेजी की बात मत करिएगा, कल्पना भी मत करिएगा। ये मैं आपको खुला बोल रहा हूँ। बाकी आपको जिसको फॉलो करना है करो। कई यूट्यूबर को लग रहा था कि ये एक तेजी की शुरुआत है, कल पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे थे भाई। क्लियर कट दिख रहा है, ये यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बना है। डार्क क्लाउड कवर बना है, ये आपको तेजी की शुरुआत कहाँ से दिख रहा है? जब तक ये चैनल के ऊपर निकले, सस्टेन करे और ये डब्बे के बाहर निकले, तब तक यू कैनॉट से देर इज अ तेजी इन द मार्केट। और आप क्रूड को देखिए, ये क्रूड का भाव ही काफी है मार्केट को ऊपर ना जाने देने के लिए। ठीक है। मार्केट में प्रेशर बनाने के लिए क्रूड का भाव ही फिलहाल काफी है। लेकिन जो हिसाब से क्रूड भागा है, वो हिसाब से देयर इज समथिंग गेटिंग कुक्ड इन जियोपॉलिटिकल मैटर। जो भी है, ईरान वगैरह का प्रॉब्लम है, इसराइल और यूएस का। तो कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग विच में विच में गेट रिलीज ऑल ऑफ अ सडन। एक एक अचानक से कुछ ऐसा बवाल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप तेजी में है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत रहो भाई, रहो, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, लेकिन अपनी पोजीशन को हैच करके रहिएगा, यही मेरा कहना है।
बाकी जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप करो। हमारे पास में मंदी की पोजीशन है, आज भी हमने अच्छी खासी पोजीशन ली हुई है। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा जो है ये अपना ग्लेनमार्क फार्मा, ये हमने कल बुक किया हुआ है। उसके बाद में उसके बाद में और भी एक पोजीशन हमने एक आईटी स्टॉक हमने कल सेल मारा हुआ है। आज मैंने एक फाइनेंशियल स्टॉक सेल के लिए बोला हुआ है। और एमसीएक्स देखिए, एमसीएक्स फिर आज जो है थोड़ा सा तेजी में है, ये दिन रहते नीचे आ जाएगा। एमसीएक्स में ऐसे स्टॉक्स में आई आई एम टोटली लाइक, ये आ जाएगा, इसका कोई ये नहीं है। ठीक है। आईटी में थोड़ा शॉर्ट रहिएगा, बिकॉज आईटी इंडेक्स कल पकड़ के रखा था, आज दे दिया 200 पॉइंट। और आज ऑटो के अलावा सारे ही सेक्टर नेगेटिव है। ऑटो के अलावा सारे ही सेक्टर नेगेटिव है। इंडिया विक्स ये प्लस हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। यहां तक जाने के बाद अगर ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो इस ट्रेंड लाइन तक आने का तैयारी में है। निफ्टी 660, क्या 660 आज आएगा? अब ये एक सवाल है, इसका जवाब आपको 3:30 बजे मिल सकता है। आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा था, ये फ्राइडे तक प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये बॉक्स के बाहर नीचे की तरफ आवे। अब देखते हैं कि कैसे क्या होता है। पर राइस पे सेल पोजीशन बनाइए, जुलाई की पुट लीजिएगा और जुलाई की मंथली पुट लीजिएगा, वीकली के चक्करों में मत पड़िएगा, यही मेरा सुझाव है। बाकी तो भाई आप लोग आपके मन के मालिक हो, जो चाहो आप लोग करो। मेरा काम था आपको बताना, सचेत करना, सो मैंने कर दिया। ये देखिए गोल्ड, गोल्ड ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जा रहा है, पर यहां से इसको प्रेशर आ रहा है, और ये आएगा, प्रेशर आएगा, बिकॉज सी जब वॉर सिचुएशन होती है तो कमोडिटी भी गिरेगा। लेकिन यहाँ पे नजर रखनी होगी गवर्नमेंट बॉन्ड पे। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको थोड़ा सा भी राइज दिखे, डेफिनेटली इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी दोनों ही मार्केट जो है ये खतरनाक तरीके से डाउन होगा। भले अभी पकड़ के रखा है, जैसे मैंने बताया कि ये बैंक निफ्टी के इसके लिए इसको पकड़ के रखा हुआ है। क्योंकि ये अगर अभी देखो 0.78 है, जबकि बैंक निफ्टी वहीं का वहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा माइनस हुआ है और ये 0.78 है। तो इसको ही खाली ये लोग मैनेज, सॉरी ये निफ्टी है, सॉरी 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 निफ्टी है। आइए बैंक निफ्टी देखते हैं, 0.74 है। ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी का अगर हम देखें तो अभी कल की एक्सपायरी का तो जाने दो, लेकिन अगले हफ्ते का ही 0.99। निफ्टी में जगह है अच्छा खासा जाने के लिए नीचे। पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है रुक रुक के जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 30 पॉइंट निफ्टी नीचे है, बैंक निफ्टी 8-9 पॉइंट नीचे है। तो ये थोड़ा आप समझिए, अगर कुछ चीज नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर भाग जाएगी, उसको मैनेज किया जा रहा है। ताकि ताकि जो है क्या कहते हैं, एक्सपायरी को यहाँ पे मैनेज करके ये लोग चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही फॉल आवे तो टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड हो, तो यहाँ पे कोई बाउंस वगैरह नहीं आना चाहिए। आप लोग देखिएगा मंथ एंड तक जो है, अगले मतलब मंथ एंड तो बहुत दूर हो गया, अगले हफ्ते तक, अगले हफ्ते हमारा वीकली अपना मंथली एक्सपायरी है ना। तो अगले गुरुवार तक आप खुद देखिएगा मार्केट कहाँ पे होता है। फिलहाल तो भाई मैं मेरे ग्रुप में सेल मैंने आज भी एक ट्रेड दिया हुआ है, जो फिलहाल हमारा सक्सेसफुली जा रहा है। अब किसी ने उसमें बुक करके वापस से री एंट्री ली हुई है, अब वो क्या है क्या नहीं वो मैं 3:30 के वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। मीनवाइल जो लोग भी इस ग्रुप का या मेरे ट्रेडिंग का जो भी है, जो भी मैं मतलब यहाँ पे व्यूज वगैरह देता हूँ, उसका हिस्सा बनना चाहो, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है ये। आप 6 महीने के 5,000 पे करके यू कैन बी इन आर दिस थिंग व्हाट वी से ग्रुप। वैसे कोई ग्रुप नहीं है, सबको इंडिविजुअल मैसेजेस ही जाते हैं, लेकिन जो भी मेरे क्लाइंट्स है उनके जो नंबर्स है, हाउ मेनी क्लाइंट्स आई एम हैविंग राइट नाउ, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है। और जो ट्रेड मैं मेरे क्लाइंटों को देता हूँ, वही ट्रेड आप भी उसके हकदार बन जाओगे। तो 6 महीने का आप ज्वाइन कर सकते हो, मिनिमम उसका 6 महीने का है, जिसके चार्जेस 5,000 है, या 1 साल का करिए 8,000 में।
दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग। या फिर आप वन टाइम पेमेंट करिए 15,000 का और लाइफ टाइम के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो भी फी पे करेंगे, जो भी फीस पे करेंगे, 2 से 3 ट्रेड में आपका रिकवर हो जाएगा, उसमें आपको कोई चिंता या घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअली आपको मैसेजेस आएंगे व्हाट्सएप पे, और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवर करवा दिया जाएगा, इसमें भी आपको फिक्र नहीं करनी। अगर आप कमोडिटी ज्वाइन करना चाहो तो 1 साल का रहेगा 10,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 18,000। दोनों ही ज्वाइन करना चाहो इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी तो 1 साल का रहेगा 18,000 और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000। तो देख लीजिए, व्हाट्सएप करिए और गेट एनरोल। बाकी देखते हैं, मार्केट्स आर नॉट इन अ गुड गुड शेप। जिद में मत रहिएगा। वो 26,000 न्यू हाई भूल जाओ, एटलीस्ट फॉर कमिंग 2 to 3 months 6 months भूल जाओ उसको। हो सकता है मार्केट 20,500 के लेवल तक जावे, हो सकता है उसको भी ब्रेक करे। इस तरह का माहौल फिलहाल बना हुआ है। भले आप लोगों को लगेगा कि ये 24,000 तो ब्रेक करके दिखावे, भाई वो भी ब्रेक होगा और आपका 22,500 भी ब्रेक होगा। पर ठीक है, एट प्रेजेंट जो मैंने लेवल सोच रखे हैं फिलहाल हम उसी को टारगेट करेंगे। उसके बाद आगे का देखेंगे, लेकिन कोई भी राइज मिलती है बिंदास गो शॉर्ट। ठीक है, अभी अपने 20 EMA पे आया है। 20 EMA इसका 809 पे है और ये 815 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। पैनिक बाइंग, कल एक बेवकूफ कह रहा था मेरे कमेंट बॉक्स में। देखिए, मैं अभी कैसा है ना कि जो ओवर स्मार्ट होगा उनके बारे में मेरी लैंग्वेज ऐसी ही होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपोज मत करो, श्योरली करो, पर वो बात में भी कुछ वजन होना चाहिए। जैसे अंधाधुन अभी तो तेजी होने वाली है, ये हो जाएगा, वो किसने बोला? किसने बोला तेजी होने वाली है? कोई मेरे को लॉजिक दिखा दो कि भाई अब इस कारण से तेजी के चांसेस है। आई विल ऑल्सो थिंक ऑन दैट। ठीक है ना? तो ऐसे ओवर स्मार्ट लोगों के लिए मेरी लैंग्वेज तू तड़ाक की रहेगी। जमे तो देखो मेरा वीडियो, ना जमे तो भाई मूव आउट फ्रॉम माई चैनल। 50 लोग और ज्वाइन करेंगे, मुझे उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आप लोग जेन्यूनली देख रहे हो तो मेरा आप इतना समझ लीजिएगा, आपके प्रॉफिट में मेरा बेनिफिट है। तो मैं मेरी पूरी कोशिश यही करूंगा जिसमें आपको बेनिफिट हो। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉफिट हो। बाकी जिसको समझ में आया ठीक है, लेकिन लाइक द वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब, लेकिन कंटिन्यू बीइंग विद द चैनल। और जिनको लगे कि भाई कुछ दम नहीं है तो भाई दरवाजे खुले हैं, यू कैन अनसब्सक्राइब एंड यू कैन ब्लॉक द चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।